तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यानके ने 2 को मार दिया था, तीसरा जो फिंग के साथ फाइट कर रहा था यानके उसके पीछे भी आ जाता और कहता अगली बारी तेरी है। वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये लड़का ये तो हमारे बाकी दोनों को मारा ना, ये तो उनके पास लड़ाई कर रहा था, इतना जल्दी यहाँ पे कैसे आ गया। यानके सबसे पहले नीडल से अटैक करता है और नीडल से अटैक करने के बाद ना बादल से अटैक करता है और ये तीसरा यहाँ पे था, इसकी भी मौत हो जाती है। यानी जो 5 आए थे उसमें से 3 की मौत हो चुकी थी और जो बाकी दोनों यहाँ पे थे ना टीम के बाकी मेंबर के साथ यहाँ पे फाइट किए जा रहे थे। अब उनकी ओर आते फाइट करते करते टीम के मिट महसूस करते केवल यानके का स्पेस पावर महसूस हो रहा है, यानी यानका ही आ चुका है। तो बाकी दोनों देखते कि यार शायद वही लड़का यहाँ से आ रहा है, अपनी जान बचाओ और भागो यहाँ से। यानके बोलते तुम्हारे 3 को मार दिया, तुम दोनों को भी मारूंगा, 5 को 5 साथ में यहाँ पे मारो। लेकिन उतने में ना वो लोग मिलियंस किलोमीटर दूर ना जा चुके थे और जाने के बाद उसके दिमाग में आता है कि अरे बाप रे, हमको मोना ने ये बोला था जाओ कोई स्ट्रॉन्ग बंदा यहाँ पे रहना संभल के जाना। हमने सोचा हम 5 लोग आसानी से खत्म कर देंगे, इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रहेगा, उनकी ऐसी टीम रहेगी। डिटेल में मोना ने बताया नहीं था, ये मोना ने गद्दारी यहाँ पे की। मोना से मैं पूछूंगा, उतने में मालूम चलता है यहाँ पे भी पहले से कोई बैठा हुआ है। तो ये जो बहन यहाँ पे थी, जो बेटा यहाँ पे था और जो बाकी लोग यहाँ पर आए थे ना वो सब यहाँ पे बैठे हुए थे और इनके साथ एक डिवाइन स्पीड भी यहाँ पे था पत्थर वाला, वो सब मिलकर अटैक कर देते। तो ये दोनों भी उनके साथ ना फाइट करने लग जाते हैं। दूसरी ओर यान कहीं जिसने देखा कि शिट यार ये दोनों यहाँ से निकल गए, ये दोनों भी मर जाते तो मजा आ जाता, मैं तो पीछा करूंगा, फेंग यहाँ का जो भी मामला है तुम संभाल लो, मैं पीछा करने चला। तो वो पीछा करने लग जाता है और पीछा करते करते जैसे उनके पास यहाँ पे पहुंचता है ना, वही जो मोना नाम का टेटेलोड था ना और उसके साथ जो 5 टोटल थे, एक बड़ जैसा एक बच्चे जैसा, वो सब वहां पे आ जाते हैं। उस मोना को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि हमने टोटल 5 यहाँ पे भेजे थे, 5 में से 3 को इस लौंडे ने मार दिया, तो ऐसे कैसे ये मैं सहूंगा। तो उसको जो मोना है ना बाकी सारे टेटेलोड से कहते सुनो अपने जो डिवाइन सोल है ना, डिवाइन सोल की प्रोटेक्शन यहाँ पे करो, ये तुम्हारे डिवाइन सोल को पहले वीक बनाता है और तो जाके तुम्हारी जान निकालता है। हाँ तो जो टेटेलोड था ना वो भी कहता है अच्छा ऐसी बात है कि थैंक यू मुझे यहाँ पे बताने के लिए, अब मुझे समझ आ गया। यान के भी देखता है कि अरे हाँ नीडल द्वारा सबसे पहले उनकी आत्मा कमजोर बनाता हूँ और तो जाकर उनकी जान निकालता हूँ। मैंने कई बार यहाँ पे नीडल यूज किया है, इतना कर लिया हूँ कि इनको आइडिया लग चुका है। अब तो इनको आइडिया लग चुका है, ये लोग अपने आप प्रोटेक्शन यहाँ पे करेंगे, तो मुझे यहाँ पे रहना नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि एक टेटेलोड और मेरे हाथ में यहाँ पर टोटल 5 यहाँ पे थे, 3 को मार दिया था, 2 जो भागे थे, एक भागते हुए यहाँ पर आ चुका था और जो दूसरा यहाँ पर है ना जिसको बहन बेटे वो सब नहीं मिलकर यहाँ पे रोका है, तो उनके पास से जाने के लिए निकल जाता है। तो पीछे से मोना भी देखते कि भाई इसने हमारे 3 को मार दिया, ऐसे कैसे हम इसको सही सलामत जाने देंगे। हाँ तो बेसिकली जाओ और जाकर उसके ऊपर अटैक यहाँ पे करो। लेकिन ये जाता तो ये उसके पास जाता टेटेलोड के पास, उससे कहता कि भाई क्या हो गया, तू बहरा है क्या, मैंने तुझे बोला जाकर उस पर अटैक यहाँ पे कर, तुझे सुनाई नहीं देता। वो भी कहता मैंने अपने आंखों से यहाँ पे देखा कैसे उसने हमारे 3 बंदे लोग को मार डाला, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है और मैं थक चुका हूँ, मुझे चोट लगी हुई है, अगर मैं अटैक करने गया तो मेरी तो बैंड यहाँ पे बज जाएगी। तभी से टेटेलोड को यानी मोना को महसूस होता है कि शिट यार एक और टेटेलोड का और महसूस हो रहा है जो शायद उनके एरिया में फंसा हुआ है, ये यान के शायद उसको मारने ही वाला होगा। कोई बात नहीं हम सब यहाँ पे चलो, तो सब चल जाते आते भाई उस चौथे टेटेलोड की ओर जो फंसा हुआ है, जिसको बहनों सब ने मिलकर रोका हुआ है। तो ये भी देखते हैं कि यार ये सबका लेवल भले से मेरे से कम है लेकिन सब मिलकर मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं और मुझे जान ही नहीं दे रहे। उतने में पीछे से यान के जाता है, वही नीडल यूज करता है और कंप्लीटली उसकी आत्मा को कमजोर बना देता है और जैसे आत्मा कमजोर बन जाती है ये अपना अटैक निकालता है, अटैक निकाल के कर देता है और उसकी भी मौत हो जाती है। यानी 5 में से जो 4 थे वो मारे जा चुके हैं। उतने में मोना भी पीछे से आता है, वो भी देखता है शिट यार हमारे चौथे बंदे लोग को भी मार डाला, इतना जल्दी इसने 5 में से 4 बंदे लोग को मार डाला। जो 5वां यहाँ पे था ना खुश यहाँ पे था कि चलो भाई मेरी जान यहाँ पे बची, उन्हें मेरी भी टाइम फेस हो जाती है और यान के भी यहाँ से निकलने के बारे में सोचता है क्योंकि अब आइडिया लग चुका मेरे नीडल के बारे में, तो अब आसानी से फाइट यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा। हाँ तो अपने टीममेट्स को लेता है और जो शिप यहाँ पे था ना शिप को टेलीपोर्ट करने लग जाता है। इसका डिसाइपल यहाँ पे था शयो भाई नाम है, उसके पास भी स्पेस की पावर है, दोनों अपनी स्पेस की पावर यहाँ पे यूज करते हैं और जो शिप यहाँ पे था बैटल शिप उसको मिलियंस किलोमीटर दूर है ना टेलीपोर्ट यहाँ पे कर देते हैं। तो ये सभी देखते कि यार वो इंसान तो टेलीपोर्ट के भागने की कोशिश कर रहा है। मोना कहता है कहाँ पे जाएगा, जाओ और ऑर्डर यहाँ पे दे दो सारे गेट के पास, ये लोग सही सलामत जाने नहीं चाहिए। तो सारे के सारे हमारे यहाँ के जो कोई ना टेलीपोर्ट जो गेट यहाँ पे था टेटरी गेट वहां पे आ जाते हैं और वहां पे खबर भी आ जाती है कि वेल यान के नाम का कोई बंदा है। तो सारे के सारे गेट पर है ना अच्छे से ध्यान रखो। तो ये लोग जैसे गेट के पास जाते हैं ना ढेर सारे इंग्लैंड के मेंबर यहाँ पे थे, देख के चौक जाते इतने सारे इंग्लैंड के मेंबर यान के तो यार लगातार इस टेटरी के सारे मेंबर्स ना इसी गेट के पास यहाँ पे इकट्ठा हो गए। डोंट वरी दूसरा जो गेट होगा ना दूसरे गेट के पास जाते हैं, तो अगले दिन का टाइम होता है, दूसरे गेट के पास जाते हैं, दूसरे गेट पे भी ढेर सारे लोग यहाँ पे थे। तो ये लोग और भी कंफ्यूज किया अरे यार जो गेट पे जा रहे उसी गेट पे इतने सारे बंदे चल के आ रहे हैं। यार के देखता है यहाँ पे 1-2 नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ इंग्लैंड के मेंबर यहाँ पर है, इनके बीच घुस से निकल पाना मेरे जैसे बंदे के लिए भी लगभग नामुमकिन है। और टोटल 5 गेट आते हैं जिससे हम बाहर जा सकते हैं, लेकिन 5 में से 2 गेट पे तो इतने सारे मेंबर्स है। तो मैं लिख के बोलता हूँ जो बाकी 3 गेट ना बाकी 3 गेट पे भी इतने सारे
मेंबर्स यहाँ पर होंगे तो क्या करे और कैसे निकले समझ यहाँ पे नहीं आता। जो डिसाइपल इसका था शायद भाई वो भी कहता है कि मास्टर बोलो यार हम क्या करें। यान के देखता भाई तूने मेरे साथ मिलकर अपनी स्पेस की पावर यूज कर लिए और तू थक चुका है यार, गड़बड़ की बात हो जाएगी। एक काम करो तुम सारे के सारे बंदे जो मेरा स्मॉल यूनिवर्स है ना, मेरे स्मॉल यूनिवर्स के अंदर यहाँ पे आ जाओ और अपने आप को हिल कर लो। उसके दिमाग में आता है कि अभी के लिए स्पेस की पावर है वही हमको बचा सकता है। मैं और साथ में शायद भाई मिलकर यूज कर रहे, अगर शायद भाई बेचारा थक गया खाली अकेले मैं यूज कर पाऊंगा तो बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी के लिए शायद भाई को आराम यहाँ पे करवा दो। हाँ तो जो भी 7वें और 6ठे रैंक के बंदे तो आराम करने चल जाते। फेंग भी 8वें रैंक की थी तो यान के स्मॉल यूनिवर्स में नहीं जा सकती। उतने में एक टेटे लॉर्ड यहाँ पे था वो हमला कर देता है। हाँ वो हमला कर देता है तो यान के स्पेस की पावर यूज करता है और थोड़ा सा दूर यहाँ पे आ जाता है। तो इंग्लैंड का मेंबर भी चिल्लाता है कह रही यार तू जाएगा काम से। हमारा मैं कटर भी कहता है कि रुको यार एक दिन आऊंगा तुम्हारी बैंड बजाऊंगा। फेंग कहती कह रही यार मैं आप हेलो क्या करे यार। अब जो सुनते यान के भी सोचता शिट यार इसको अपनी स्मॉल यूनिवर्स में डाल नहीं सकता। गेट पे भी इतने सारे मेंबर्स यहाँ पर है। अब एक ही रास्ता यहाँ पे बचा है जो यूनिवर्स के हेवन है ना स्टेटरी के अंदर हमें वहां पे जाना चाहिए। तो वहां पे जाने के लिए निकल जाता है। तो इंग्लैंड के मेंबर्स भी दूर से देख लेते कह रही यार ये तो यूनिवर्स के हेवन में जा रहा है, कुछ भी हो जाए इसको जाने से रुकना पड़ेगा। और हमको यूनिवर्स के हेवन के बारे में बताया जाता है कि इस एरिया के अंदर कुछ यहाँ पे थे जो कि अचानक से डिस्कवर हो गए। तो जो भी यहाँ के इंसान थे ना अपनी जान बचाने के लिए वहीं पे छुपे हुए थे। और जो हंटर्स यहाँ पे थे मैंने बोला भी था हंटर्स मतलब अपने इंसान लोग यहाँ पे थे जो सेकंड क्लास के सेट यहाँ पे आती ना वो लोग ही। और जो यूनिवर्स के हेवन है उसके बाहर इंग्लैंड के लोग यहाँ पे बैठे हुए ताकि हंटर्स वहां पे आए। और जैसे हंटर्स यहाँ पर आए तो ये इंग्लैंड के मेंबर यहाँ पे अटैक करे। और हंटर इन्होंने कभी आर्मी ज्वाइन नहीं की थी, बैटलफील्ड में जाकर लड़ाई नहीं किया था, यहीं पर लड़ाई करे। अचानक से चोरी चुपके से छुपे हुए रहते। इंग्लैंड के मेंबर को दिखता है अचानक से निकल के बैंड बजा देते हैं। और इनके चक्कर में ढेर सारे इंग्लैंड के लोग यहाँ पे मारे जा चुके हैं जिसके चक्कर में इनकी भी फटी पड़ी है हंटर्स को लेकर। और अभी के लिए जहाँ पे मोना और बाकी जो लॉर्ड है ना ये आन के और फेंग का पीछा किए जा रहे हैं। मोना ऑर्डर यहाँ पे देता है कि जाओ और जाके जल्दी से पीछा यहाँ पे करो, उनको पकड़ लो यार उनको चोट लगी हो रहेगी। तो यानी कि अलग डायरेक्शन में चल जाता है और फेंग अलग डायरेक्शन में चल जाती है। जो देख के वो जो पांचों लॉर्ड जो जिंदा बच गया था उसको याद आता शिट भाई पहले भी ऐसा ही हुआ था। इन्होंने शिप को 2 एरिया में डिवाइड कर लिया था और हम भी बढ़ गए थे लेकिन एंड में देखो हमारी बैंड बच गई थी। से वैसे ही हमारी बैंड यहाँ पे बजाना चाहता है। ये वापस से हो रहा है, ये धोखे बददाड़ी चालू है। प्लीज यार हम लोग नहीं जाएंगे वही ठीक रहेगा। तो मोनो को भी गुस्सा आता है कि भाई मैंने ऑर्डर दिया और ये मेरे ऑर्डर पे मना कर रहा है। सुन मेरी बात, टेंशन यहाँ पे मत ले। आई नो यान की पावर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो काफी लड़ाई कर चुका है, अब वो थक चुका है, वो टिक नहीं पाएगा। बस पीछा यहाँ पे करो हम उसको मार सकते हैं। तो ये लोग वैसे ही करते हैं, अपने टीम को डिवाइड कर लेते हैं। 3 बंदे यानकी के पीछे और बाकी फेंग के पीछे। और ये जो 5वां यहाँ पे था ना वो यानकी वाला यानी मतलब मोना यानकी का पीछा कर रहा था। तो ये मोना के साथ ही आता है। ये सोचते हो कि भाई मोना काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, इसके साथ रहूंगा तो मैं जिंदा रह सकता हूँ। तो मोना भी नोटिस करता है कि यार ये वाला कितना ज्यादा डरपोक यहाँ पर है। यार चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए दोनों जो 8वें रैंक के बंदे ना उनको रास्ते से हटा कर इसको भेज दूंगा कि जहाँ पे तू रिटायर हो जाए, तुझे लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, वैसे तू लड़ने के लायक नहीं बचा है। और वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।